हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमको देखना क्या क्या है। जब हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको लंब, कर्ण और आधार पता रहना चाहिए। इसके लिए हम एक शब्द का यूज करेंगे, लाल बट्टे कक्का। क्या करेंगे? लाल बट्टे कक्का। और ये हम त्रिकोणमिति में पढ़ के आए हैं कि अगर हम जब लंब बटे कर्ण की बात करेंगे तो इसको साइन थीटा से दिखाएंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। जब आधार बटे कर्ण की बात करेंगे तो ये हमारा कॉस थीटा होता है। फिर उसके बाद जब हम लंब बटे आधार की बात करेंगे तब ये हमारा टैन थीटा होता है। पहला चीज़ तो हमको ये पता रहना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है, मान क्या होता है। मान का मतलब साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 90 का। तो आपको ये मान पता रहना चाहिए। यदि आपको मान नहीं याद है तो इसके पहले हमने त्रिकोणमिति में वन शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, उसको एक बार देख लीजिए। फिर तीसरी चीज़ जो है, पहली चीज़ ये हमको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का। दूसरी चीज़ हमको मान पता होना चाहिए कि कौन सा मान कितने का होता है। और जो तीसरी चीज़ है, हमको ये देखना है कि पता क्या है और निकालना क्या है। पता क्या है और निकालना क्या है, इसमें हम संबंध निकालेंगे। यानी जो पता हो और जो निकालना हो, इसी को हम तीनों को लेके चलेंगे। यही तीन से आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सारी सवालें सॉल्व हो जाएगी। तो जब हम बात करेंगे कि लाल बटे कक्का की यानी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग की, तो इसमें सबसे पहले जो हमको दिया रहेगा, ध्यान से देखना। बोला है सर्कस का एक कलाकार यानी जो सर्कस में कलाकार होते हैं, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक सर्कस का जो कलाकार है वो एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। कहने का मतलब जो डोर है वो AC है। कितना है? AC भाई। फिर आगे देखो, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे। यहाँ ध्यान देना, जब हम खंभे की बात करेंगे तो खंभा गड़ेगा। खंभा तो मान लो खंभा AB है। अब ये जो खंभा है, ये खंभा रहेगा कहाँ? ज़मीन में। तो हम मान ले रहे हैं कि ज़मीन BC है। अब यहाँ ध्यान देना, जो डोर है यानी बिंदु C से वो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ऊपर वाले को हम शिखर बोलेंगे, A को हम शिखर बोलेंगे या शीर्ष बोलेंगे। यानी ऊपर को हम शिखर या शीर्ष बोलेंगे। और जो B है इसको पाद बिंदु या आधार बिंदु बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? पाद बिंदु या आधार बिंदु। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल में बात करें तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यानी ये जो डोरी है, ये जो डोरी आप देख रहे हो, ये डोरी किससे बंधी है? इस शीर्ष से, यहाँ बिंदु C से। यानी ये जो रेड वाली कलर की देख रहे हो, ये डोरी की लंबाई है। तो डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर दिया है, 20 मीटर लिख लो। अब बोला यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो। यानी ये जो डोर देख रहे हो रेड कलर की, ये कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। यदि कोण 30 अंश का बना रही हो तो ध्यान देना, अब हमको पूछ रहा है तो खंभे की ऊंचाई। अच्छा, खंभे की ऊंचाई ये भी दिख रही है, हम खंभे की ऊंचाई को h मान ले रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, ब्रैकेट में लिख दोगे h बराबर AB या AB बराबर h। ठीक। तो कहने का मतलब ऊंचाई हम h मान लिए हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको पता क्या है। देखो, ये लंब होता है AB और AC कर्ण होता है। तो जब लंब और कर्ण पता हो, अब बाकी ये लिख लेना कि भूमि जो है BC है, खंभे की ऊंचाई AB है। ठीक। यहाँ ध्यान देना, ये कर्ण है हमारा AC और ये लंब है। तो जब कर्ण और लंब पता हो तो हम क्या लगाते हैं? ध्यान देना, लाल बट्टे कक्का। जब हमको कर्ण और लंब पता हो तो हम क्या लगाते हैं? साइन थीटा। क्या लगाते हैं? साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो साइन है, थीटा का मान कितना दिया है? 30 दिया है, तो आप 30 लिख लो।
अच्छा, जो लंब दिया है, लंब को हम एच माने हैं तो एच लिख लो। कर्ण का मान 20 दिया है, 20 लिख लो। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 37 का मान होता है 1/2 बराबर h/20। अब ये 20 नीचे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 20 जाएगा 1 के पास और 2 जाएगा h के पास, तो 20 का गुणा h में कराए तो 20h, 20 का 20 हो गया, नीचे 2 रहने दो, बराबर h हो गया। अब ये 2 से जब काट देंगे तो 2 दहामा 20, तो हम ऊंचाई जो देख पा रहे हैं, यानी जो h का मान देख पा रहे हैं वो 10 आ रहा है, तो जो ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ये आपको 6 नंबर के सवाल मिलेंगे। अब हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। सवाल नंबर 2 बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आप एक क्वेश्चन याद कर लो, जब आप आंधी आने की बात करेगा, यानी आप किसी क्वेश्चन में भी अगर आंधी आने की बात करेगा तो समझ लेना कि उसको चित्र ऐसे बनना है, इसको चित्र को ऐसे बनना है। कहने का मतलब ये है कि पहले एक पेड़ था, आंधी आई, आंधी आने से यहाँ से टूट गया, तो ये जो देख रहे हो ऊपर वाला भाग ये गिर के ज़मीन को छू लेता है। तो आपको यही चित्र याद करके चलना है जब आंधी वाली सवाल आ जाए, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अपने क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन बोल रहा है कि आंधी आने से, क्या आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम मान ले रहे हैं कि एक पेड़ है, एक पेड़ ये है, ठीक। अब यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि आंधी आई, अब आंधी आई, फिर से ध्यान देना, अगर हम मान ले रहे हैं कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़, तो एक पेड़ सीधा पेड़ रहेगा, सीधा पेड़ ले लिए। अब बोला है कि आंधी आने से टूट जाता है, तो हम मान ले रहे हैं कि पेड़ जो था उसकी ऊंचाई ए भी है। अच्छा, पेड़ रहेगा कहाँ, ज़मीन पे, तो ज़मीन बना लिए, इसको सी ले लिए। बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम मान ले रहे हैं कि पेड़ यहाँ से टूट गया, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि इसका शिखर ज़मीन को छूने लगता है। अब यहाँ ध्यान, हम मान ले रहे हैं कि डी से पेड़ टूट जा रहा है, अब ए शिखर हो गया और बी जो है आधार हो गया। अब यहाँ ध्यान, फिर से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, यानी जो ए देख रहे हो ये गिर के नीचे आ गया, तो ये जो ये ए था ये गिर के नीचे आ गया, ठीक। अब आगे ध्यान देना, क्या बोला कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, तो जो बिंदु ए है ये ज़मीन को छू ले रहा है। फिर आगे क्या बोला है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, किसके साथ, इसके साथ कितने अंश का, 30 अंश का, 30 अंश का बना लो। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ के पाद बिंदु दूरी भी है, पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, मतलब बी से सी के बीच की दूरी 8 मीटर है। कितने मीटर, 8, तो 8 लिख लो। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी, तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई तुमको ए बी जो है वो ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको यच मान लें, ठीक, इसको क्या मान लें, यच मान लें, और इसको हम यक्स मान लें, तो बताओ क्या हम जो पेड़ की ऊंचाई ए बी है, पेड़ की ऊंचाई जो ए बी है, क्या हम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी प्लस डी बी। कहने का मतलब अभी हम ए डी और डी बी का मान पा जाएं तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अच्छा जो ए डी है यक्स है, अब यही तो टूट के डी सी बना है, तो अगर इतना ऊंचाई यक्स थी तो ये भी क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। इतना समझ पाए भाई, जो ए डी है यहाँ से यहाँ तक पेड़ टूटा और ये पेड़ टूट के ज़मीन पे गिर गया, तो जो ए डी है ए डी ही तो डी सी के बराबर होगा। चलो यहाँ ध्यान देना, अब हम बात करेंगे क्या क्या, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हमको एच का मान निकालना है तो हम बता के आए कि क्या पता है और क्या निकालना है, तो लाल बट्टे कक्का हो गया, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ ध्यान रहे, ये लंब है, ये आधार है। जब हम लंब और आधार की बात करेंगे तो त्रिभुज हम DBC में देखेंगे, किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में हम देख रहे हैं कि DBC में जो ये लंब है H और 8 आधार है, तो लंब और आधार पता रहे तो हम लगाते हैं tan थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि tan हो गया, थीटा का मान 30 अंश दिया है 30 अंश लिख लो, लंब का मान h दिया है h लिख लो,
आधार का मान 8 दिया है, 8 लिख लो। जो tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर h/8। ये 8 नीचे है, 8 का गुणा 1 में कराएंगे तो 8 का नाम 8, 8/√3 बराबर h। ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। उसी प्रकार हम फिर से पुनः DBC में लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, लिखेंगे पुनः DBC में, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में हम जब DBC में लेंगे, अब यहाँ ध्यान देना, हमको h का मान पता चल गया है। अब हमको x का निकालना है। कहने का मतलब हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? अगर कर्ण निकालना है तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। जब कर्ण और आधार निकालेंगे तो आधार और कर्ण जो है वो cos थीटा में होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा का मान हम देख रहे हैं 30 अंश है, आधार का मान 8 है, कर्ण का मान x है। तो cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/x। जब x का मान निकालेंगे तो x ऊपर जाएगा, ये √3x हो जाएगा बराबर 2 जाएगा 8 के पास, 8 दूनी 16 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो 16, √3 ऊपर है, ये √3 नीचे चला आएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम 1 और 2 को जोड़ देंगे। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 1 के स्थान पे h है, 2 के स्थान पे x है। तो h का मान हम 8/√3 पाए हैं, प्लस x का मान हम 16/√3 पाए हैं। जब इसको हम लासा लेंगे तो √3 बराबर है तो √3 लिख लो, 8 + 16 लिख लो, यानी अगर हर बराबर हो तो अंश कैसे लिख लो। तो 16, 8, 24 होगा। ठीक, फिर बटे में √3, और √3 कभी नीचे नहीं रहता, इसका परिमेयकरण करा के ऊपर कर देंगे तो √3 3 बन गया। तो यहाँ से हम इसको आगे और लिखेंगे कि 24 √3 बटे में 3, 3 का नाम 3, 3 8 24 तो बराबर 8√3। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस पेड़ की ऊंचाई 8√3, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको बाकी लिख लेना कि पेड़ की ऊंचाई AB है, टूटा हुआ भाग AD है। ठीक, इतना लिख लेना। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम अगले सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो बोल रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कहने का मतलब, जो पार्क आप लोग जाते हो, पार्क में देखते हो कि आपको ऐसे आकार का मिला रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे लगा रहता है, ऐसे ये रहता है, और यहाँ पर से बच्चे सरकते हुए आते हैं। तो इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। क्या बोलते हैं? फिसलन पट्टी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये फिसलन पट्टी हो गई, अब जब फिसलन पट्टी की बात करें तो आपको ऐसे ही चित्र बनाना है। अब यहाँ ध्यान से देखना, बोल रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, तो अब 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो हम मान ले रहे हैं कि एक फिसलन पट्टी ये बन गई। अब फिसलन पट्टी है, अब फिसलन पट्टी के लिए हमको एक खंभा चाहिए, और अगर फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है तो ये ज़मीन में गड़ेगा। तो जो पहली फिसलन पट्टी ये हो गई। अब हम अगर दूसरे की बात करें, किसकी बात करें? दूसरे फिसलन पट्टी की, तो दूसरी फिसलन पट्टी ये बन गई हमारी। अब यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है, तो एक फिसलन पट्टी मान ले रहे हैं कि ABC त्रिभुज में है, और एक फिसलन पट्टी PQR में है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। अब यहाँ ध्यान देना, ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के, 5 वर्ष से कम के लिए है। अगर ये 5 वर्ष से कम के लिए है तो ये 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए होगी। ठीक, ये 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए है। अब यहाँ ध्यान देना, फिर से एक एक लाइन से देखो कैसे चित्र बन रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो एक फिसलन पट्टी ABC हो गई और दूसरा PQR हो गया, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर कितना पे? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो शिखर की बात करना कि फिसलन पट्टी की बात कर रहा है। ये
इतनी ऊंचाई पर है ये बता रहा है। तो फिसलन पट्टी जो ऊंचाई होगी ये आधार से नापेंगे, मतलब ज़मीन से नापेंगे, ठीक। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। भूमि के साथ कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई पी क्यू की कितने दे दिया? 3, और 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, मतलब और बड़ा लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये भूमि के साथ जो कोण आ रहा है वो कितने अंश का बनाएगी? 60 अंश का। फिर आगे क्या बोला है? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तो अब हम मान ले रहे हैं कि यह पहले वाले की x है और दूसरे वाले की y है। तो अब बताओ, फिसलन पट्टी तुमको x का मान निकालना है। अब तुमको पता क्या है? देखो, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो अब बताओ, लंब और कर्ण पता रहे तो हम क्या जानते हैं? लाल बटे कक्का। तो जब लंब और कर्ण पता रहे तो हम साइन थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइन थीटा लगाएंगे। तो जब लंब और कर्ण पता रहे तो यहाँ से हम साइन थीटा लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो किसमें? त्रिभुज ABC में। किसमें? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो साइन हो गया थीटा। थीटा का मान इसमें कितना है? 30 अंश है। थीटा का मान इसमें कितना है? 30 अंश है। कितना है? 30। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें जो थीटा का मान है 30 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब का मान कितना दिया? 1.5। कर्ण का मान कितना दिया? x। तो x लिख लो। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 अपान x। x का गुणा 1 के पास, 2 का गुणा 1.5 से। तो x इकन्नम x बराबर 2 गुणे 1.5। जब गुणा करा दोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दो। तो x का मान 3। यानी कहने का मतलब जो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये 3 मीटर की होगी। कितने मीटर की? 3। उसी तरह आप बढ़ के त्रिभुज में ले लो, PQR में। किसमें? त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR में हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। यानी लंब PQ है, कर्ण PR है। तो लंब और कर्ण पता हो तो फिर साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि साइन हो गया, जो थीटा का मान दिया है इसमें 60 अंश दे दिया है। लंब का मान 3 दे दिया, कर्ण का मान y। अब यहाँ से साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/y। अब तुमको y का मान चाहिए तो y √3 के पास जाएगा, 2 3 के पास जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे y √3 बराबर 2 गुणे 3 हो गया। अब √3 ऊपर है, √3 नीचे चला जाएगा। तो y बराबर 2 गुणे 3 बटे √3। यहाँ से हम जानते हैं कि कहीं 3 दिया है तो हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा। आप इसको याद कर लो कि अगर कहीं √3 दिया है तो √3 से √3 कट जाएगा। जब इसका गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 2√3 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इतना आंसर आए तो भी ठीक है। और √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। अगर आपका आंसर इतना आ जाए तो ठीक है, ना आए तो आप ये मान रख के इसको और सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है भूमि के एक बिंदु से। तो सबसे पहले भूमि बना लो। भूमि के एक बिंदु से बोला है जो मीनार के पाद से, यानी भूमि का एक बिंदु मान ले रहे हैं A है और बोला है मीनार के पाद से, तो हम मीनार एक बना ले रहे हैं, ठीक। फिर से ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देना। भूमि के एक बिंदु से हम मान ले रहे हैं कि भूमि हो गई, एक बिंदु A हो गया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, कहाँ से? जो मीनार के, तो हम मान ले रहे हैं कि मीनार ये हो गया, ठीक। अब अगर मीनार तुम्हारा ये हो गया तो हम क्या देख पा रहे हैं? ध्यान देना, क्या देख पा रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, तो हम मीनार मान ले रहे हैं कि BC है, BC। भूमि के एक बिंदु से
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी भूमि का जो एक बिंदु ए है, मीनार के पाद बिंदु बी है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अगर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो यहाँ पे इतना मान 30 हो गया, ये वाला कितना, इतना 30 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को हम यच मान ले रहे हैं। यहाँ ध्यान रहे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब हम सीधा चले जाएंगे लाल बटे कक्का में। जब हम लाल बटे कक्का में गए तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लंब और आधार, जब लंब और आधार की बात करेंगे तो ये हमारा लगता है tan थीटा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बाकी यहाँ से लिख लेना कि भूमि का एक बिंदु ए है, मीनार BC है, पाद बिंदु की दूरी AB है 30 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से लिख देना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, फिर यहाँ से लिख देना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान जो है वो दिया है 30 अंश, लंब का मान दिया है यच, आधार का मान दिया है 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यच अपान 30 हो गया। यच को किनारे करना है तो 30 का गुणा 1 में कराएंगे, √3 का गुणा यच में, तो 30 × 30। अब तुमको यच का ही मान चाहिए, यच का ही मान चाहिए तो आप √3 यही रहने दो, तो बटे में √3 रहेगा बराबर यच। हम जानते हैं कि अगर √3 लिखा है तो हमको परमेयीकरण कराना पड़ेगा, तो √3 और √3 यहाँ से हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 30 √3 बटे √3 3 हो गया बराबर यच हो गया है 3 × 3 3 दहम्मा 30, तो 10 √3 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इतना आंसर आ रहा हो तो ठीक, ना आ रहा हो तो ध्यान देना √3 का मान 1.732 रख देना, गुणा करा लेना, और √2 का मान होता है 1.414। बाकी यहाँ तक तुम्हारा आंसर कंप्लीट है। ठीक, अगर हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की, किसकी बात करेंगे, सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 क्या बोला है, ध्यान देना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब हमारा ये भूमि हो गया, हम भूमि मान ले रहे हैं AB, जैसे जो बोले वैसे चित्र बनाते चलो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ से कितने ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो अगर एक पतंग उड़ रही है तो आप इसको पतंग बना दो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, इसमें एक डोरी लगी है, पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। हम मान ले रहे हैं कि बिंदु B से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो ये भूमि हो गई, ये डोरी हो गई, यहाँ से जो कोण है वो 60 अंश का है। फिर बोला यह मानकर डोरी की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, अच्छा डोरी की लंबाई हम इसको C मान लें, तो ध्यान देना डोरी की लंबाई C भी होगी, हम इसको x मान ले रहे हैं। अब हम क्या बताएं कि क्या निकालना है और क्या पता है, तो आपको निकालना है कर्ण, पता है लंब। तो यहाँ से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से हम देखेंगे कि कर्ण और लंब, तो कर्ण और लंब के लिए हम लाल बटे कक्का पे जाएंगे। जब कर्ण बटे लंब देखेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन हो गया, थीटा का मान दिया है 60 अंश, लंब का मान दिया है 60, कर्ण का मान दिया है कितना यक्स। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे यक्स। जब यक्स का गुणा कराएंगे तो ये √3x हो जाएगा, और 2 का गुणा 60 में कराएंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, अब ये √3 ऊपर है, ये √3 नीचे जाएगा, तो 120 बटे √3 हो गया। अब याद कर लेना कि कभी भी अंडर रूट संख्या नीचे में नहीं रहती, तो अंडर रूट 3 से नीचे गुणा अंडर रूट 3 से ऊपर, तो ये बन गया 120 √3 बटे √3 जो होता है ये 3 हो जाता है, इसको याद कर लो, 3 × 3 3 चौक 12 यानी 40 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 √3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर दशमलव में लाना चाहो तो √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। ठीक, अगर आप दशमलव में आंसर देना चाहो तो आप ये रख सकते हो, बाकी आपका आंसर यहाँ तक सही है। ठीक,
अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट की, तो सवाल नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ध्यान से देखना, सवाल नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो आज आप 5 तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।